बुद्धि लगाकर तीनों को देख रहे। अब अंदाज लगा लो, ऐसे स्थान को, ऐसे पवित्र स्थान को, इतनी मधुर बात को, इतनी मधुर कथा को छोड़कर क्या आप यहां से जा सकती हो? कभी नहीं। बरन न जाए मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत तोरी मत सोरी मोरी, राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मत लाई। भगवान की सुंदरता को देखकर सभी प्रफुल्लित और आनंद हो रहे और उस मनोहर जोड़ी का वर्णन कौन कर सकता है? महाराज, सारे नगरवासी, क्षेत्रवासी, मिथिलावासी सभी भगवान की उस सुंदरता को देखकर, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी। श्री राम लक्ष्मण सीता को सुंदरता को सब मनी मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे। और कैसे देखते महाराज, कैसे देखते? थके नार नर प्रेम प्यासे, उनके दर्शन करके नर नारी कैसे हो रही है? थके नार नर प्रेम प्यासे, मन मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्रामत जाई, और पूछत अत स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे। अब देखिए, इनको भी बहुत जल्दी है, कथा में मन नहीं लग रहा। भाई सुबह से क्या करके जो मौका मिल गया आज। अच्छा, मौके की जो तलाश में रहती है वो हमेशा परेशान रहते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? जो मौके परस्त तो मौके की तलाश में रहते वो जीवन में परेशानी में रहते, जो मौके की खोज में रहते। बोले आज ये घटना हो गई, बच गए, ऐसे वैसे कामों से बच के बैठ जाओ, जबकि कोई उनको दुख दर्द नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। अच्छा, जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं रुक पा रहे हैं, अगर कुछ हो गया है तो उनके अंदर संवेदना क्या चल रही है? क्या वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं? क्या उस जीव को याद कर रहे हैं? कोई संवेदना नहीं, बस बैठ गए। वो नहीं। अगर संवेदना है तो उस घर को, परिवार को और उस द्वारे को मत छोड़ो। क्या बोला मैं? द्वारा मत छोड़ो। अगर उसके माध्यम से तुम बचना चाहते हो तो ये कपट है। जो मैं ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? माध्यम मत ढूंढो। बचना चाहते हो, बच्चों मत। ये तो लपेटे में आओ। ये पूछी जाएगी कि सही से बताओ उस दिन तुम कहां थे? क्या जिसके जहां कोई दुर्घटना थी उसके घर में थे, या तुम अपने घर में थे, या बाजार में थे? क्यों नहीं पूछे? तो पकड़े जाओगे। तो इसलिए अच्छा होता कि भगवान में मन लगा लो। अच्छा, भगवान की कथा में मन नहीं लग रहा है तो जिनके लिए तुम छुट्टी बना के बैठ गए उनके घर बैठे रहो। एक के तो बन के रहना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा। अर्थात प्रेम के प्यासे में गांव के स्त्री पुरुष, या प्रेम के प्यासे, भगवान के दर्शन के प्यासे, भगवान के दर्शन के प्यासे वो नगरवासी, वो स्त्री और पुरुष भगवान राम की मनोहर जोड़ी के दर्शन करने के पश्चात वो और अधिक प्यास कर रही है, उत्सुकता, व्याकुलता। इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तंभ रह जाते। दीपक को देख हिरनी और हिरन एकदम देखते रहे। वो नगरवासी, वो क्षेत्रवासी बालाजी धाम ग्राम बरडा को यहाँ के दर्शन करने के पश्चात ऐसे चकित रह गए, ऐसे यहाँ की सौंदर्यता को देखकर, यहाँ की मधुरता को देखकर, यहाँ की एक
देखकर वो इतने आनंदित हो रहे हैं कि इसका अवलोकन कर रहे हैं। मैं कैसे अवलोकन करूं? यहाँ ये सुंदर वृक्ष, यहाँ ये सुंदर लताएं, यहाँ ये सुंदर पुष्प, यहाँ के ये सुंदर 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 यहाँ का श्रृंगार और यहाँ की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं? जी महाराज, तो फिर भगवान की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान के दर्शन करने के बाद उस अलौकिक रंग रूप का वर्णन कौन कर सकता है? गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं। माताओं सुन लो, गांव की स्त्रियां माता सीता जी के पास पहुंच गई, जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते पूछते सकुचाती हैं। कैसे पूछे? परिचय कैसे? गांव की स्त्रियां माता जानकी के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते सकुचाती हैं। माता जानकी से पूछ नहीं पाती है। कैसे पूछे? महाराज कैसे पूछे? अब देखिए, बार बार सब लागे पाए और कहीं वचन मृदु सरल सुभाए। बार बार माता जानकी की चरण वंदना करती है। भाई तुमको प्रीत कैसे हो गई? ये तो तुम्हारी दौरानी जेठानी नहीं है ना, ननद नहीं है, तुम्हारी भांजी भांजे नहीं है, तुम्हारे गांव गली की नहीं है। तुमको एक से प्रेम कैसे हो गया? तुम्हारा आकर्षण एक पराई स्त्री की ओर तुम्हारा आकर्षण माता कैसे बढ़ गया? बार बार सब लागे पाए हो करे बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही होती है स्वभाव कछ पूछत डरई। बार बार सब उनके पांव लगती है। बार बार माता जानकी की चरण वंदना करती, उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन भी कहते। सहज ही सीधे साधे कोमल वचन भी कहते। बोले हे राजकुमारी, वो गांव की स्त्रियां, वो नारियां माता जानकी से कहने लगी, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं तुमसे। हे राजकुमारी, हम आपसे विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कुछ निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन समझ रहे हैं? हम किसी से अगर कभी मिले, अलग से मिले, जिनसे हमारा परिचय नहीं है, उनसे बहन, बेटी, बहू, हम तुमसे कुछ निवेदन, कुछ बोलना, कुछ बतलाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी अनुमति हो तब, तुम्हारी आज्ञा अनुमति हो तब। परंतु स्त्री स्वभाव से कारण कुछ पूछते हुए हम डरते। हे राजकुमारी, स्त्री स्वभाव होने के कारण तुमसे पूछते हुए हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। स्वामी अभिनय छवि हमारी हो पिनुगन मानव जान कमारी। राजकुमार तो सहज सलोने इन मरकत सोने। हे स्वागिनी, हे सुहागवती, वो नारियां कह रहे हैं, हे सुहागवती, हे राजकुमारी, हमारी ढिठाई क्षमा कर, हमारी गलती क्षमा कर। हे स्वागिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कर। और इसको गमारी जानकर, हमें गमार जानकर तुम बुरा मत मान, हमको अज्ञान गमार जान के हमारी बात का बुरा मत मान। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही, ये दोनों राजकुमार जो तुम्हारे साथ है स्वभाव से ही लाम अंड में परम सुंदर है और मकरमणि पंडे के समान
स्वर्ण कांति वाले इन और इन्हीं से पाई हुई अर्थात मरकस मणि और स्वर्ण जो हरित है, स्वर्ण जी को जैसी शोभा पाने वाले और इनको हरितवान और स्वर्ण कांति के समान कौ के बराबर भी नहीं है। अर्थात ये स्वर्ण वर्ण और श्याम वर्ण ये दोनों सुंदर सुकुमार राजकुमार हैं। ये इनके बीच में तुम्हारा क्या संबंध है? आपका रिश्ता क्या है? हम इस बात को पूछते पूछते आपसे डर रहे हैं। हम गंवार हैं, अज्ञान है। हे स्वाग्नि, हे राजकुमारी, कृपया करके ये बताने का हमें कष्ट करें। फिर बात आगे आती है। श्याम बल गोर किशोर बर सुंदर स्वभाव ये सरद सरभी नाथ मुके सरद सरोरुहनैन। और श्याम और गौरवन है इनका स्वरूप कैसा है? श्याम और गौरव सुंदर किशोर अवस्था में ये दोनों ही परम सुंदर एवं शोभा के धाम है। और शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान कमल के समान इनके नेत्र हैं। कृपया करके बताइए इनके साथ आपका नाता क्या है? इनके साथ आपका नाता क्या है? कोटि मनोजल जाब निहारे समुख कहो को आई तुम्हारे सुने सने हमें मंजुल बानी सकुची सियमन माऊ मुस्कानी। हे सुसुखे, हे प्रिय राजकुमारी, उनसे कहने लगे, हे सुसुखे, कहीं तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये तुम्हारे कौन है? अब पूछ लिया, अब तो बताना ही पड़ेगा। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये दोनों राजकुमार आपके कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुरा गई। उन नारियों की ये सुंदर वाणी सुनकर माता जानकी सकचाई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हें पिलो गए धरनी और तुम सकोच सकुचित भर भरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी और बोली मधुर बचन पिक बहनी। उत्तम गौर, माता जानकी कहने लगी, उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हुई वे दोनों ओर के संकोच से सकचात रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा का संकोच है। माता जगत जननी की ओर देखी, पृथ्वी को देखते हुए निहारते हुए माता जानकी दोनों ओर संकोच से सकुचा रही। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप का संकोच है। बताना चाहती है, संकोच कुछ भी नहीं। हिरण के बच्चे के सुदर्शन नेत्र वाले कोकिल सी वाणी वाले सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोल पड़ी। अभी बताए, अभी वार्तालाप चल रहा है। सहज स्वभाव सुभगत निकोरे सहज सुबाय सुभगव तनु गोरे नाम लखन लघु तेवर मोरे।
मन विदु अंचुल ढाकी हो पिय तनु चितय बात के बाकी सहज स्वभाव सुभग तर गोरे नाम लखन लघु तेवर बोले। ये जो माता जानकी ने कहा, ये जो सहज स्वभाव सुंदर गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। माता जानकी ने साफ कहा, हे सखियों, हे देवियों, ये मधुर स्वभाव के अति गोरे ये जो दिखते हैं ना, इनका नाम लखन है और ये मेरे छोटे देवर हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक लिया और अपना मुख लाज कपड़ा डाल लिया और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके क्या बोली, आप समझ लो, माने अपने प्रियतम अपने पति श्री रघुनाथ जी का नाम बताने में माता जानकी संकोच कर रही है, अपने मुख को साड़ी से ढक लिया। महाराज निहार कर भौहें टेढ़ी करके क्या बोली, खंजन मंजू तिरछे नयननी और निज पति कही अति नैसी सैननी और भैया मुदित सब ग्राम बगूटी और अंक राय रास जन लूटी। पंछी के ये सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कह दिया कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। आजकल की माताएं तो अगर किसी का नाम श्याम है, मदन है, मोहन है, तो वो ए मोहन अगर कहीं देखेंगे शादी में भी, अगर वो अपनी सहेलियों से मिलेंगी ना, अपनी फ्रेंड सर्कल में, कौन है तेरा पति कहाँ है, मेरा पति, ये नहीं कहेंगी वो है मेरे पति, वो रहा वो है। ए मोहन इधर आ, तू इधर आ। संकोच नहीं करेंगे, लज्जा नहीं करेंगे। आपने पुराने टाइम में अगर देखा होगा, पुराने टाइम में शादी ब्याह होते थे महाराज, जो लड़की की शादी जिसके साथ होती वो लेवाने के लिए घर वाले नहीं भेजते थे, ददिया सुसर को, ककिया सुसर को, देवर को, फलाने को, ढिमके को, महाराज वो बेचारा जा ही नहीं पाता। बात में थोड़ी नहीं है, कहाँ सवेर है। हाँ आजकल तो महाराज खुली छूट है, सरपट्टा लग रहा है हमारा। शादी सब है, अब शादी भैया जी हमारे हमारा राहुल भैया गवा देखियो से एक बात उदाहरण, आजकल तो खुली छूट है, आजकल कोई गुरेज बड़े संसार में बचा ही नहीं है, कोई लज्जा शर्म हया बची नहीं है। हया है औरत का एक कहना, अपनी हया पे यकीन रखना। शर्म लज्जा अगर हमारी किसी माता बहन बेटी को नहीं है तो उसका श्रृंगार अधूरा है। उस माता बहन बेटी का श्रृंगार जब भी पूरा है जब उसको हया और शर्म है। अगर शर्म लज्जा हमारी माता बहन बेटी इससे वंचित है और बिल्कुल नहीं करती है, निर्भीक होकर रहती है, मैं जानता हूं कि ठीक है ये संसार इस समय वर्तमान इस समय आगे बढ़ रहा है आपके भारत देश का, लेकिन संस्कृति हमारी वही है। अपने बड़े बूढ़ों के आगे आपको अपना सर ढक के रखना चाहिए, सर को उगाड़ के कभी नहीं। जलपान सर ढक के, भोजन सर ढक के। आजकल हमारा सर को कौन ढकता है, भोजन तो खुली। आज पहले तो चुटिया भी बन जाती थी, अब तो बाल ऐसे बिखरे हैं, ये लगता है कि मोर के पंख फैले हुए। अब समझ, पहले तो बात चली थी पुराने टाइम में महाराज, एक चुटिया मान के रहती थी हमारी माता बहन बेटी, आप समझ लो बिल्कुल बढ़िया कस के। फिर दो चुटिया, फिर हमारा दो चुटिया बन गई, अब दो कान, अब 100 चुटिया, 100 नहीं, अब तो करोड़ों चुटिया जी लटक रहे हैं। बाल बांधना कोई जानता ही नहीं, बालों को और उड़ा के, अरे राम राम राम, सारी सब कुछ उड़ा दिया, अपनी संस्कृति खत्म कर। हमारी माता बहन बेटियों के केस बंधे हुए वही उनकी मर्यादा।
आप समझ लो, जिस समय द्रौपदी सूतक से 3 दिन के उस सूतक में थी, उस दुष्ट दुशासन ने उसी स्थिति में द्रौपदी के सर पे हाथ बाल पकड़ के खींचते लाया था। द्रौपदी ने कसम छुड़ा ली थी कि आज ये बाल मेरे जमी बंधेंगे जब तेरी छाती का लोहू मेरे 5 पति लाके जब इन केसों से लगा देंगे, ये बाल में उसी दिन बाल बांध। ये सुंदरता, ये व्याकुलता अच्छी नहीं है। मैं भी, आप देखिए, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, हम भी किसान के बेटे, हम भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं। मतलब बाद में तो भाई दुल्हन भाई जो प्रियावर भाई, हम अगर अपनी संस्कृति से विचलित हो गए तो हमारा फिर धिक्कार है। फिर ऐसी दुल्हन हमको नहीं चाहिए जो हमारी हंसी करा। बिल्कुल ठेठ गांव का लड़का है सब, गांव का किसान। आप समझ, अपनी बात को, अपनी बढ़ा, अपनी मेड़, अपना खेत, अपना खलियान, अपना घर, अपना नड़ा, अपना समाज, अपना संत समाज, इसको जीवन में आप कितनी तरक्की कर जाओ। तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जड़ जहां से चालू हुई थी, वो जड़ को पकड़े लेना, आप कभी जीवन में फैल नहीं हो सकते। राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, हरे प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। सच्चिदानंद भगवान की जय। बात आती है भैया, अति सप्रेम सिय पाए परे, बहुविधि दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम्हें जब लगी मैं आशीष। सभी नर नारी माता जानकी को अमर सुहागिन हो गया। ऐसा वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है सभी नारी, सभी स्त्रियां माताओं, अपनी बहू को आशीर्वाद देने में कभी संकोच मत करना। भले ही तुमसे झगड़ा हो गया, भाई तुम अपनी बहू से नाराज होती हो, लेकिन अपनी बहू को दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती कहना। हमेशा हमेशा मन में अपनी बहू बेटे को आशीर्वाद देने में कोई कोताही मत बरतना। अब कहोगे कि भाई वो आशीर्वाद लेने लायक नहीं है, अरे वो लेने लायक नहीं है, लेकिन हम तो देने लायक हैं। हम तो देने लायक है ना, हम तो अपना काम करेंगे। हम अगर उन जैसे बन गए तो काम कैसे चलेगा। महाराज भी अत्यंत प्रेम से माता जानकी जी के पैर पकड़ रही है। सारी स्त्री माता जानकी जी के पैर पकड़ बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा ये सुहागिनी रहो और तुम्हारा सुहाग अमर रहे। जब तक ये पृथ्वी माता रहे, जब तक है देवी सीता, तुम्हारा सुहाग अमर। उनको क्या पड़ी थी? उनको क्या पड़ी थी? उनकी क्या लगती थी? लेकिन भैया भाई जो राम रचना का को कर तरक बराबर साखा, भगवान को जो करना होता वही होता। पार्वती समपति प्रिय हो, और दे दिया है, पार्वती समपति प्रिय हो, देविन हम सब छाड़े छो, पुण्य पुण्य विनय करे कर जोरी, और जो ये मार्ग फिर ये बहोरी। विनय करते हे बेटी, हे राजकुमारी, और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो जाओगे। हे राजकुमारी, पार्वती के समान तुम अति प्रिय अपने पति की हो जाओ।
आज आप भी गांठ बांध लो, जितनी मेरी माताओं की बहू है अपनी बहुओं को इसी तरह से आशीर्वाद देना चाहिए, और नहीं है तो भले किसी दूसरे की बहू है उसी को भी इसी प्रकार से आशीर्वाद। अगर कथा सुनने के बाद तुमने संकोच करा कि बाकी बहू लड़ाकू है जाकी बहू जे, तो तुमको पाप लग जाएगा। क्या लगेगा? पाप लग जाएगा। मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं कि नहीं? सच्ची सच्ची करोगे ऐसे कि नहीं? बहू किसी की भी हो, हाँ, और मैं नजर रखूंगा। अच्छा, मैं अगले मंगलवार को किसी को उठा के कहूंगा कि सही बताओ तुम अपनी बहू से जितना प्रेम करती थी क्या दूसरे की बहू से भी करती हो? अगर अपनी से तुम्हारा झगड़ा है तो झगड़ा क्यों? बहू सास का झगड़ा कैसा? बहू सास में खटास कैसी? बहू सास में खटपट कैसी? तुम कथा सुनने आए, पार्वती समपति प्रिय प्रिय होते बिना हम पर शारो छो। हे राजकुमारी, तुम पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम पर अपनी कृपा मत छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है कि जिसमें आप फिर से इसी रास्ते से लौटे। हम आपसे विनय करते हैं कि जब आप लौटे ना तो इसी मार्ग से आना, इसी मार्ग से नहीं आई। अरे ऐसे तो कह दो मेरे भाई, यहां से छोड़ छोड़ के मत जाओ। बूढ़े सिंह भैया कोई किसी का नहीं, कोई चाहे डॉक्टर रह जाए, तहसीलदार रह जाए, कलेक्टर हो जाए महाराज, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का। और बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं लगता। बुढ़ापे में उस मनुष्य की परछाई उसका साथ छोड़ देती। दूसरे की तो बात क्या करूं, स्वयं मनुष्य की परछाई साथ छोड़ देती। इसलिए ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, पीछे भी आगे भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो। ये दुनिया एक सर्कस है। दुनिया क्या है? दुनिया एक सर्कस है। छोटे को भी, मोटे को भी, खोटे को भी, अच्छे को भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। भाई जरा देख के चल, ये दुनिया एक सर्कस है। आप यहां पर अपना काम करने आए हो, कोई किसी का नहीं है। घंटी बजेगी, 2 कुंटल लकड़ी का फोन, भैया लकड़ी डाल देना, 1 कुंटल कंडे, चंदन, ईंधन, और गए मुस्कुराते हुए, चटका के नहीं कपाल, अबे ना चटको, काय भाई, अबे चटको के नहीं, अबे ना चटको, बोले चटक को बोले चल। शमशान में दिखाया, कपाल का इंतजार करते और चटका के भागते हैं। जैसे इनको तो इनको नहीं आना पड़ेगा जहां तुम जिसका चटका के आए हो, एक दिन हमारा तुम्हारा सबका वही चटके। आप हम बचेंगे नहीं उससे। हम जिसको चटका के सुन के आए हैं और घर में खेत कल्याण की चिंता करते हैं, दूध दही मक्खन, नौकरी चाकरी, राजनीति, आने जाने की चिंता करते हैं, मर गए भाई, बैठा रहे मार डाले मिलने तो आज। और तुम जब जाओगे तो तुम्हारे लिए किसी को बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? आज तुम जिसके लिए रोने के लिए आए हो, तुम्हारे लिए भी रोने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम इस तरह की बात क्यों करते हो? संसार है। बार बार हाथ जोड़कर वो नगर की स्त्रियां माता जानकी से कहने लगी, हे देवी, यदि तुम वापस लौटो तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इसी मार्ग से आना। हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि इसी मार्ग के माध्यम से आप वापस होना।
दर्शन देव जान निज दासी। बैठे बैठे ऐसे ऐसे दर्शन देव जान निज दासी, लगी सिया सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कह परितोषी, जन कुमंदनी कुमंदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देते रहे। वो नगर की सारी स्त्रियां माता जानकी जब वनवास के टाइम बद वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही हैं, सब नगर की नारियां बैठी हैं, विनय कर रही हैं, हे देवी आप जा तो रही हो, जब आप इस मार्ग से जब आप वापस हो तो कृपया करके इसी मार्ग से आप वापस हो, इसी मार्ग से आप वापस हो। सीता जी ने उन सब की प्रेम की प्यास, उनको प्रेम प्यासी और मधुर वचन कहकर उनका भली बात से संतोष आशीर्वाद ग्रहण किया है। मानो चांदनी ने कुमनंदनियों को खिलाकर और पुष्प की वर्षा कर, ऐसा लगता आप समझ सकते माता जानकी ने उन सारी नारियों को, सारी स्त्रियों को आशीर्वाद दिया है। और ऐसा जान पड़ता था मानो कि यहाँ पर इस समय एक पुष्प वाटिका खिली हुई और पुष्पों की साक्षात एक अपने वाणी के माध्यम से पुष्पों की वर्षा कर। तब ही लखन रघुबीर रूह जानी, आप देख सकते हैं, तब ही लखन रघुबीर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, हो पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय कथा में ये प्रसंग आता है, ठीक उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछ लिया। रास्ता पूछ लिया भगवान, हाँ वो रास्ता पूछ रहे। संसार को मार्गदर्शन करने वाले संसार के स्वामी भगवान श्री रघुनाथ वहां के नगर वासियों से, ग्राम वासियों से मार्ग, आगे का मार्ग पूछ रहे हैं। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। ये सुनते ही वहां पर निवास करने वाले स्त्री एवं पुरुष दुखी होकर कहने लगे, हाय राम ये क्या, जब से यहां रुके हुए हैं, जब से यहां पड़ाव डाले हुए हैं, हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और ये तो जाने के लिए कहने लगे, मार्ग पूछने लगे। ठीक उसी समय ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी होने लगे। इस बात को सुनकर वो नगरवासी, वो नर नारी दुखी होने लगे। उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भरा है। और वियोग सबसे बड़ा खतरनाक है। आप समझ लेना, मित्र का वियोग, धन संपत्ति का वियोग, पत्नी वियोग, पुरुष वियोग, संत स्वभाव वियोग, भक्ति वियोग, ये वियोग बड़े खतरनाक है। आप समझ लेना, वियोग किसी भी भांति आपके सामने कभी भी आ सकता और किसी के भी साथ आपका जैसे बहुत लगाव है, बहुत नाती पोते, संसार की किसी भी वस्तु पर आपका लगाव है, अगर आपका उससे विचलन होता है तो ये वियोग बड़ा खतरनाक साबित होता है। वियोग की सुनते ही सारे भगवान राम का वियोग, चलने का मार्ग,
जैसे ही भगवान राम ने पूछा और इस वियोग को वो सह नहीं पाए, उनके नेत्रों में जल भरा है, आंसू भराए। मिटा मोह दमन भय मलिने। कथा में आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा हूं तो मैं आगे बढ़ाऊं। आनंद आ रहा हूँ, बोलो। मिटा मोह दमन भय मलिने, और बिदिन दिनी बिदर और बिदिन दलीन ले तु जन छीने। समुझ कर्म गत धीर झुकीना, और सोधि सुगम मगुति न कहतीना। उनका आनंद मिट गया। जैसे आज हमारे बीच में से एक हमारे सदगुरु चले गए थे, वो आनंद एकदम हमारा कम हो गया। हम कुमला गए थे, हम दुखी हो गए थे। एक मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग को दिखाने वाला, हमारा कल्याण करने वाला, हमारा सत्पुरुष महापुरुष गुरु सदगुरु आज हमारे बीच से जा रहे हैं। हम इनके बगैर इस संसार का मार्ग कैसे तय कर पाए। जाने अनजाने में जब हमारे संसार का मार्ग कभी अवरुद्ध होता था, तो समय समय पर हम अपने सदगुरु से आशीर्वाद लेकर उस मार्ग पर चलने की पुनर्वृत्ति पुनः कर बैठते थे। लेकिन आज हमको इस संसार में कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आज ये मार्गदर्शन हमको कौन करा सकता है? ये कोई महापुरुष ही हमको करा सकता है। यहाँ पर उस समय आप देखेंगे जब भगवान राम ने उस नगर से जाने का प्रस्ताव रखा, तो उस नगर के सब नर नारी क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, महाराज स्थिर हो गए, अचंभित हो गए। उनका प्रेम रस, प्रेम का रस उनकी आंखों के माध्यम से उनकी आंखों में झलकने लगा, और उनका जो आनंद था, मन में ऐसा लगता जो लोग कुछ समय के लिए जो आनंद की अनुभूति की थी, ऐसा लगता था कि आज सब कुछ हमारा मिट गया। आज सब आप देखिए, आज आपके बालाजी व्यास गद्दी पे नहीं है, कुछ तो कमी आपको महसूस हो रही होगी। व्यास गद्दी का अलग महत्व रहता है, भले ही अलग से आसन लेके वो कोई मूर्ति बैठ जाए, वो बात अलग है। लेकिन आप जिस उद्देश्य से आए थे, आज हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। व्यास गद्दी पे हमारे पूजनी बालाजी सरकार विराजमान, क्यों भैया जा रहे हैं? अच्छा, पूजनी हमारे व्यास जी महाराज आज विराजमान नहीं है। आज आनंद की अनुभूति हम कैसे कर पाए? लेकिन इसके पश्चात भी आपके उस भाव को देखते हुए बालाजी सरकार ने भले ही उस जगह कहकर अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी झोली में वो अपने भाव को स्वयं फिर भी डाल रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें, भले ही वहां बैठने का स्थान न हो, अगर अंदर आपके अंदर भाव है सुनने का, तो ये बात तो हम
आपको किसी अन्य स्थान से भी कह के आपकी झोली में प्रसाद डाल सकते हैं। आप समझिए, मैं प्रातःकाल आया, मुझे पता नहीं मैं आज क्या कहूं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जिस यहाँ पर ये वेद रखा था और ये पन्ना पलट गए बस, और मैंने कहा ये पन्ना पलट गया, मैं इसी को पकड़ लेता हूं। ये यहीं से कथा पर पकड़ ली, भगवान के वनवास की कथा मैंने खोली नहीं है। एक मेरे सामने आ गई, मैंने कहा मैं आज सोच रहा था कथा कहां से प्रारंभ करूं, तो मैंने कहा कोई कथा तो प्रारंभ हो जाएगी महाराज, एक पंक्ति कोई कथा कहने के लिए मिल जाए, एक शब्द मिल जाएगा। अच्छा, आप मैंने सुना कि आप मन की बात बहुत जानने लगे हैं, मन की बात बहुत पूछते हैं ना, तो मन की बात बताने में हमको भी कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन मन की बात से आप विचलित हो जाएंगे, मन की बात आप पर ही प्रहार करेगी, मन की बात आपको कहीं ना कहीं गिरा देगी। आप मन की बात में ये रहेंगे कि हमें अच्छी बात बताएं, तो आप उत्साहित होंगे, आप उत्साहित होंगे आगे बढ़ने की। कहीं हमने आपके मन की बात को बता दिया तो आप डाउन। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ना, कभी किसी को हाथ मत दिखाना, अपनी हाथ की रेखा मत बताना। आप कुछ नहीं, वो गलत बता देगा, आपको चिंता हो जाएगी। आपको कैंसर है नहीं तो भी कैंसर हो जाएगा। सत्य बात है, मेरी बात को पकड़ना। आपके मन की बात बता दूं, आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप कहोगे महाराज जी तो गड़बड़ हो गई हो। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ना, ये तो पाखंड है। आपके मन में जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, आप इस समय कथा सुनने आए, चलना है। आप केवल इसलिए आए कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे घर परिवार की माने दिनचर्या कैसे शांति से चले, हमारी दिनचर्या कैसे बढ़िया चल जाए, हम संसार के विघ्न से कैसे बच पाए, हम संसार के कष्टों से कैसे थक पाए, हमारा राम भजन में और भक्ति में मन कैसे लग जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारा परिवार कितना बढ़िया बन जाए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। यही सोच रहे हो ना आप? बस बता दी मैंने। अब मैं कहूं कि आपके मन में और क्या चलता है तो वो भी बता दूं, लेकिन आपके मन में तो बहुत कुछ चलता है, वो संसार चलाता है। तो संसार की बात आप मत पकड़े, वो संसार की बातों में आप उलझ जाओ। आप तो केवल यहां कुछ लेने आए, आप दया लेने आए हो, दुआ लेने आए हो, अपने कल्याण के लिए आए, आप अच्छा सोचकर आए हो, अच्छा लेने आए। इतना मैं जाना हूं कि आपके मन में इस समय चीज चल रहा है। अब आपके घर में आपके परिवार के प्रति क्या है, आपकी भाभी नजर के विषय में क्या है, आपकी सास के विषय में क्या है, मैं पूछूंगा तो हमारे आगे लगा बता दो मैं कब लड़ी है भाई। जबकि आज के समय में बहू और सास में खूब खटपट हो रही नंद और रानी में ना बच रही। अगर एक पत्नी ने अपने भाई को कुछ पैसा दे दिया, एक भाई ने अपने भाई को कुछ पैसा दे दिया और पत्नी को मालूम पड़ गया तो वो लड़ बैठेगी। आप ठीक बोला, यही आपके मन में चल रही है। चल बैठ जाओ, बैठो। आपके मन में यही चल रहा है ना। और नगद की भौजी की वंदना ने दौरान स्टार्ट की बनना रही, बाकी घर में कार आएगी तो मेरे घर में कार, ये बात में चल रही होगी। बाको मकान ऐसा बन गो तो मेरा मकान कैसे, बाप इतनी पूंजी है ना, ये सब कुछ चल रहा है, सब चलता है। तो ये तो आपको तो मन की बात बता देते, क्या मन की बात बता देते भाई, मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का हक है, तो तुम कहते हो तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, हाँ मन में चल रहा है, हाँ तो बोल मैं आशीर्वाद देता। अरे तुम्हारे कहने से प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो कितने प्रधानमंत्री संसार में, सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है? ऐसे पाखंडी समझो। आप तो अपना कर्म निभाओ, सच्चे मन से अपने कर्म को करो। वो एक चाय बेचने वाला जैसे प्रधानमंत्री बनता है ना, तो इस जन्म में नहीं, तुम अगले जन्म में प्रधानमंत्री भी बन जाओ। जाओ करो, लेकर हम जबरदस्ती क्यों उधर भी नहीं। बाबूलाल, अब बाबूलाल हमारा भैया कहता है कि तुमको पता नहीं है, बाबूजी मुझसे बाबूजी कहता है,
क्या कहते बाबूलाल बाबूजी? हाँ भैया बाबूलाल, तुमको पता नहीं है क्या यहाँ बहुत चमत्कार है? मैंने भैया मुझे पता नहीं है। बोले मुझे सब पता है। मानता हूँ बाबूलाल, मैं तो आपको ही मानता हूँ। बोले मुझसे बात होती है रोज। मैंने बाबूलाल जी हमसे भी बात करा देना कभी। नहीं तो उसकी बात सही है। हमारे मन में ये लगी रहती कि हमारी भेंट हनुमान जी से रोज हो, तो क्या रोज हो जाएगा? और करना भी नहीं चाहिए। बड़ी बात भाई, चमत्कारी है वो। अब हम चमत्कार को रोज घूमे के भाई रोज हमें जो है सोने की सिल्ली आए, हम आनंद से भैया पैसे को उड़ाए, तो ऐसा होगा थोड़ी ना। वो पैसा परमार्थ, आपने जो जहां धन चढ़ाया है इसमें तुम्हारे महाराज जी का कोई हक नहीं। मुझे इसमें से एक पैसा लेने का भी अधिकार नहीं। ये जनता जनार्दन का धन है, ये आप जैसे संतों का महात्माओं का धन है। ये आपके ही काम आएगा, आपके इस स्थान के काम आएगा, या आपके किसी सिद्ध काम में आएगा। ये धन वहां उपयोग होगा। बाकी इस धन में किसी की क्षमता नहीं है कि चमन्नी भी उठा के वो अपना निजी कार्य कर ले, और निजी कार्य करेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, उसका पाप उसको भोगना होगा। क्रिया की